नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे सामने एक प्रश्न है। यदि करणी में 225 भागे करणी में x बराबर 1/4, तो हमें मान ज्ञात करना है x का मान। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यह है करणी में 225, तो ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं करणी में 225, ठीक है। करणी में 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 15 गुणे में 15, ठीक है। बराबर में इसे यहाँ पर करणी हम लोग हटा सकते हैं, यानी कि 225 ये करणी हट गया, बराबर है 15 का स्क्वायर, यानी 15 घात में 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो करणी में है इसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर हम लोग लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, 15 गुणे में 15 भाग में कितना है √x, बराबर में 1/4 दिया गया है। तो यहाँ से यह हट जाएगा, ठीक है। तो ये 15 हो जाएगा। ये जो भाग में है यानी कि बटे में, तो ये बटे में हो जाएगा √x बराबर में 1/4। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग? तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये भाग का मतलब बटे हो गया। तो देखिए अब यहाँ से इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो 15 गुणे 4, 15 गुणे में 4 बराबर यहाँ पर इस बगल क्या हो जाएगा 1 गुणे में √x, 15 चौका 60 हो जाएगा। बराबर में क्या लिख देंगे हम लोग करणी में x, 1 गुणे में करणी में x, वही आएगा मान, ठीक है। हमें x का मान ज्ञात करना है, यह है करणी में x। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसा हम लोग लिख लेंगे। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, देखिए वर्ग करने का मतलब इसके घात में 2 लग जाएगा, ठीक है। 60 के घात में 2 यानी कि 60 का स्क्वायर हो जाएगा 60 गुणे 60, 60 गुणे में 60, और इधर हो जाएगा √x गुणे में करणी में x। इस प्रकार के x ज़्यादा बेटर है, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन है। ये गुणे का चिन्ह है, ये x का, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो 60 गुणे 60 यदि आप लोग करेंगे तो आ जाएगा 3600, 6 का गुणा 6 में हो गया 6 6 36, और 2 जीरो लगा देंगे। इस प्रकार से आप लोग शॉर्टकट में गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर √x गुणे √x है, तो यहाँ पर अगर दोनों आपस में गुणा होंगे तो यहाँ पर करणी हट जाएगा, ठीक है। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 3600, जो कि क्या है, यही अपना उत्तर है, यही अपना ज्ञात करना था हमें। तो उम्मीद है, देखिए यहाँ पर x का मान हमें ज्ञात करना था, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। देख सकते हैं अगला प्रश्न हमारा है, यदि x बराबर 1 में करणी में 2 + 1, तो x - 1 का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिए, x बराबर दिया गया है 1 में करणी में 2 + 1, हमें x - 1 का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर नीचे
करड़ी में 2 माइनस 1 और यहाँ पर नीचे भी करड़ी में 2 माइनस 1 से गुणा कर लेंगे। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसको हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है क्या? परमेयीकरण। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं परमेयीकरण करने पर। ठीक है, चलिए इससे होगा क्या, देख सकते हैं। 1 का गुणा इसमें होगा तो वही मान आएगा रूट में 2 माइनस 1 बटे में। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, करड़ी में 2 प्लस 1, यहाँ पर क्या है, करड़ी में 2 माइनस 1। यानी देखा जाए तो ध्यान दीजिए, इधर a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी के रूप में यह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसको सपोजिट हम a से ट्रीट करेंगे, इसको b से। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, करड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 माइनस 1 और नीचे में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा, करड़ी में 2 का स्क्वायर होगा। यदि करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 तो आ जाएगा 2, रूट हट जाएगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो आएगा क्या, करड़ी में 2 माइनस 1 बटे में 1 रहेगा। तो यह क्या आ गया, x का मान। अब इसको हम यहाँ हल कर रहे हैं, तो हमें ज्ञात करना है x माइनस 1 का मान। तो x बराबर रूट 2 माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ पर बराबर में हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 और 1 2, जो कि क्या है, यही अपना क्या है उत्तर। ठीक है, रूट 2 माइनस 2। उम्मीद है आप लोगों को यह प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। देख सकते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, यदि करड़ी में 625 गुणे पुनः करड़ी में है 32 भागे x बराबर 50। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यह दिया गया है, यह बड़ा करणी है। जी हाँ दोस्तों, बड़े करणी में है दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए क्या आता है, यहाँ पर हम दोनों पक्षों के यहाँ पर घात में 2 लगाते हैं। घात में 2 लगाने पर क्या आएगा, देखिए यह करणी बड़ा वाला हट जाएगा, ये बड़ा संपूर्ण करणी है, ये हट जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 625 गुणे में यह करणी हट चुका है बड़ा वाला, छोटा करणी ये है, यानी जो अंदर वाला था। x बराबर करणी हट चुका है, यहाँ 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर यानी करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या 2500 आ जाएगा क्या, तो 2500 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये 625 गुणे में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, करणी में 32 भागे x बराबर में 2500 भाग में 625 बराबर में। देखिए 625 से यदि इसको काटेंगे, आप भाग दे लीजिएगा तो ये इसका मान 4 आएगा।
या तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे काटिए, इसको 25 से काटिए। 25 से काटेंगे तो 25 गुणे 25 625 होता है। यहाँ 25 आएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको पुनः काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100। ठीक है, ऐसे काट सकते हैं। तो ऊपर 4 आया, नीचे 1, यानी इसका मान 4 आया। आप लोग इसको भाग कर सकते हैं, इसका मान 4 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर, ठीक है, लिख सकते हैं पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, आप पुनः वर्ग कर दीजिए, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर करड़ी हट जाएगा पुनः। तो 32 भाग में x बराबर में 4 चौका 16, इतना आ जाएगा क्या? तो इतना आ जाएगा। अब देखिए, अब 32, अब यहाँ पर यह जो है भाग में है तो इसको गुणे में हो जाएगा। गुणे करेंगे तो गुणे का चिन्ह लग जाएगा, तो 1 में x हो जाएगा बराबर 16। इतना लिख सकते हैं क्या? पुनः देखिए, 32 गुणे ऊपर का ऊपर में तो 32, नीचे x बराबर 16 में 1 कर देंगे। अगर जिनको जानकारी है, चाहेंगे तो इसको ऐसे से काट सकते हैं, या तो ऐसे गुणा कर लीजिए आपस में। ठीक है, तो गुणा करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 का गुणा 32 में होगा, यानी 32 गुणे 1, और इधर 16 गुणे x, तो 32 इधर आ जाएगा, इधर 16 गुणे x यानी 16x। अब फिर गुणे का चिन्ह है, या बटे में पुनः आ जाएगा, यानी x बराबर यदि लिखेंगे तो 32 बटे में 16। गुणे का चिन्ह है यहाँ पर, ये बीच में, तो यह यहाँ पर बटे में आ जाएगा। 32 बटे में 2, यानी 32 में 16 भाग देंगे तो 2 आएगा। यानी यदि देखा जाए तो x बराबर 2, जो कि क्या हो जाएगा, यही अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है यह प्रश्न आप लोग को जरूर समझ में आया होगा।